एक इंडियन स्टूडेंट के दिमाग में जब पहली बार ये ड्रीम आता है ओवरसीज एजुकेशन का, तो वो मोमेंट यूजुअली कैसा होता है? कि ये जो अब्रॉड एजुकेशन का ख्याल आता है पहली बार स्टूडेंट्स के मन में, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ग्लोरीफाइड ड्रीम होता है उनके दिमाग में, दैट मे हैव कम थ्रू देयर neighborhood, some friends those who have been there. Sometimes they see some of the, they get influenced through social media. They see some reels. हजारों बच्चे गए हैं पढ़ने के लिए, यूएस, यूके, हर जगह, ऑस्ट्रेलिया. सो व्हाट इज दैट मैजिकल फैक्टर जो यूके को स्टैंड आउट करता है उसमें? तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है स्टूडेंट्स के पास, पेरेंट्स के दिमाग में. अगर मेरे डॉक्यूमेंट सही हैं, अगर मेरा स्टूडेंट जेन्युइन है, अगर इसने क्रेडिबल रिसर्च किया हुआ है, तो ही इज डेफिनेटली गेटिंग वीज़ा. कुछ तो अच्छा हो रहा है वहाँ पर. डेफिनेटली कि वहाँ पे एक ह्यूज इंडियन कम्युनिटी भी है जो इंडियन स्टूडेंट्स को कंफर्ट देती है. उनको खाना अपने पसंद का मिल जाता है, टिफिन मिल जाता है, कुछ अपने अपने लोग मिल जाते हैं देखने को, तो एक स्माइल आ जाती है. यूके लैंड करने के बाद फर्स्ट 7 days का रियलिटी चेक स्टूडेंट्स के लिए कैसा होता है? बिकॉज फूड डिफरेंट, वेदर डिफरेंट, हाउसिंग डिफरेंट. एप्लीकेशंस का जो फेज होता है उसमें ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं जो आपने विटनेस करी हैं? हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गपशप विद रुचि. मैं हूं रुचि और ये है मेरा पहला पॉडकास्ट शो. आज हम बात करेंगे इंडियन स्टूडेंट की यूके जर्नी के बारे में, सपना, स्ट्रगल और सक्सेस. मेरे साथ हैं मिस्टर ब्रजभूषण झा. He is an overseas education expert since last 17 years and ये खुद यूके में रह चुके हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट गपशप. सर, एक इंडियन स्टूडेंट के दिमाग में जब पहली बार ये ड्रीम आता है ओवरसीज एजुकेशन का, तो वो मोमेंट यूजुअली कैसा होता है और पेरेंट्स के क्या रिएक्शंस होते हैं? First of all, thank you so much for inviting me here. It's an honor, it's a privilege. And हम दोनों लोग भी इस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, काफ़ी दिन काम किया हम लोगों ने. तो व्हाट आई फील पर्सनली कि ये जो अब्रॉड एजुकेशन का ख्याल आता है पहली बार स्टूडेंट्स के मन में, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ग्लोरीफाइड ड्रीम होता है उनके दिमाग में, दैट मे हैव कम थ्रू देयर neighborhood, some friends those who have been there. Sometimes they see some of the, they get influenced through social media. They see some reels. They see some students those who have been there. उसका प्रोफाइल देखते हैं, उसकी लाइफ वहाँ देखते हैं. They get fascinated. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं those who are very serious student. उनके दिमाग में एक करियर उनका एक पहले से ही फिक्स्ड रहता है कि मुझे समझो एक एस्ट्रोनॉट बनना है फॉर एग्जाम्पल. तो उनको पता है कि कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और मुझे कहाँ जाकर पढ़ाई करना है. तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ही स्ट्रीमलाइंड, कुछ होते हैं जो इन्फ्लुएंस होकर लेते हैं. लेकिन मज़े की बात है कि दोनों भी सिचुएशन में जो एंड रिजल्ट है वो एक ही होता है. वो है कि स्टूडेंट का करियर वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है जब वो अब्रॉड एजुकेशन एक्चुअली करते हैं. और इसका जो इसके जो इमोशंस जो आपने कहा वो स्टेज वाइज आता है. जैसे फर्स्ट स्टेज में बोलूँ तो बहुत ही एक फैंटेसी वर्ल्ड है वो उनके लिए, क्योंकि दे हैव नेवर बीन देयर. उनकी सारी इमेजिनेशन चल रही होती है दिमाग के अंदर में. फिर सेकेंड स्टेज आता है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि अब कौन सी यूनिवर्सिटी अप्लाई करें. थोड़ा सा फियर भी होता है कि वो अच्छा डिसीजन होगा नहीं होगा, कौन सा कोर्स लेना अच्छा होगा, कौन से काउंसलर के पास जाऊँ, कौन सा एजेंसी ट्राई करना चाहिए जहाँ पर मेरा सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट हो. फिर लास्ट स्टेज आता है, वो पूरा फियर से थोड़ा भरा हुआ, कन्फ्यूजन उसमें, क्योंकि पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. और आप डिसीजन तो ले लिए, बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत पैसे लगने वाले हैं. अब इतना पैसा लगने के बाद भी अगर मान लो ये सही नहीं हुआ तो वो आता ही है. ये सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये एक जर्नी है, ये फेज वाइज जर्नी है, 3 स्टेज में वो आता ही है. लेकिन अच्छी बात यह है कि जब मतलब आई हैव रिक्रूटेड स्टूडेंट्स सिंस लास्ट मोर देन 17 years, और हज़ारों बच्चे गए हैं पढ़ने के लिए, यूएस, यूके, हर जगह, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा वगैरह, सारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में. और सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ
बहुत ही अच्छा ही हुआ है। तो अल्टीमेटली एज आई सेड इट एंड्स इनटू अ वेरी गुड गोल। वेल, जो आपने सब बताया उससे आई कैन रिकॉल आई हैड अ वेरी क्लोज फ्रेंड, वो भी यूके जा रहा था, तो आई कैन रिकॉल एवरीथिंग, कैसे ही वाज स्ट्रेस्ड, एग्जाम्स देना, देन फैमिली के लिए तो इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड इमोशंस का फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ। जी जी। बट जो एक बहुत सारे स्टडी डेस्टिनेशंस हैं इंडियन स्टूडेंट्स के अमंगस्ट, सो व्हाट इज दैट मैजिकल फैक्टर जो यूके को स्टैंड आउट करता है उसमें? डिफिकल्ट है जवाब देना। देखो, मेजरली स्टूडेंट जो जाते हैं, मेजरली आज के डेट में भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। तो ये 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है जहाँ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग। जैसे सबसे पहले यूएसए आ गया, यूके आ गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया। ये 5 जगह सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं, 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है। बाकी फिलहाल कुछ बच्चे आजकल नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में भी जा रहे हैं, अदर यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी वगैरह वगैरह, बट मेजॉरिटी आर गोइंग हियर। तो इस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर चुके हैं, उन्होंने इस जर्नी को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि कुछ कंट्रीज़ हैं, विदाउट टेकिंग नेम्स, कुछ कंट्रीज़ हैं उनके, मैंने खुद पर्सनली मैंने देखा है कि उनके ऑलमोस्ट हर इनटेक में और मे बी ईयरली उनके वीज़ा रिक्वायरमेंट्स चेंज होते रहते हैं। They do improvise. I don't know the reason why do they do this, but कभी जैसे कि उन्होंने बोला कि मुझे 3 months का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कभी बोला मुझे 6 months का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कभी वो बोलेंगे कि मुझे स्पॉन्सर्स की भी डिटेल्स चाहिए, सोर्स ऑफ फंड भी चाहिए। तो उसमें क्या होता है ना कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अप टू द मार्क रहना पड़ता है, या उसके काउंसलर्स को भी, कि वो जो चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ कोप अप करते रहो। दूसरा, कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर कि आप देखोगे कि जब वीज़ा का इंटरव्यू होता है, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट ट्रिकी पार्ट, तो वीज़ा इंटरव्यूज में आप देखोगे एक सवाल पूछते हैं, मोस्टली कभी कभी 2 सवाल पूछ देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट 1 और 2 सवाल दे टेक अ डिसीजन वेदर यू आर गोइंग टू दैट कंट्री और नॉट। अब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, वेरी डिफिकल्ट, कि एक सवाल पूछकर how can you identify credibility of a student? क्योंकि एक सवाल हो सकता है, क्योंकि उनका जो भी सवाल होता है, किसी सवाल का एक सही जवाब नहीं होता है। सही जवाब वही है जो कि इंटरव्यूअर के मन में है, और वो क्या है वो किसी को नहीं पता, वो इंटरव्यूअर को पता है सिर्फ कि वो उसको कौन सा जवाब अच्छा लग जाएगा। तो हो सकता है कि पहला सवाल का जवाब मेरा उतना अच्छा नहीं था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंटरव्यूअर, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता तो बाद में मैं उसको कन्विंस कर पाता कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ वन क्वेश्चन दे टेक अ डिसीजन। तो समटाइम इट हैपेंस कि कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी अच्छे थे, क्रेडिबल थे, जेन्युइन थे, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर उनका हो सकता था, और वो नहीं हो पाया क्योंकि he could not satisfy the interviewer. UK में at the same point, coming back to what you asked, कि मैंने देखा है पिछले काफ़ी सालों से इनके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स मोर और लेस सेम है। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है स्टूडेंट्स के पास, पेरेंट्स के दिमाग में, कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट सही हैं, अगर मेरा स्टूडेंट जेन्युइन है, अगर इसने क्रेडिबल रिसर्च किया हुआ है, सो ही इज़ डेफिनेटली गेटिंग वीज़ा। तो वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो यूके एस्पायरिंग स्टूडेंट्स में है, वो डिफ़िकल्ट है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में। इसीलिए यूके स्टूडेंट्स को थोड़ा चार्म करता है। सिंस 2019, since COVID has started and PSW, new graduate route was introduced in UK, उसके बाद से आप देखो ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। आज के डेट में आप देखें तो कम से कम क्लोज टू 5 लाख के ऊपर स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके। कुछ तो अच्छा हो रहा है वहाँ पर। डेफिनेटली। वेल, आई थिंक कि वहाँ पे एक ह्यूज इंडियन कम्युनिटी भी है जो इंडियन स्टूडेंट्स को कंफर्ट देती है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। वो भी एक फैक्टर है। उनको खाना अपने पसंद का मिल जाता है, टिफिन मिल जाता है, कुछ अपने अपने लोग मिल जाते हैं देखने को, तो एक स्माइल आ जाती है। ट्रू। सो एप्लीकेशंस का जो फेज होता है उसमें ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं जो आपने विटनेस करी हैं? मिस्टेक्स स्टूडेंट्स यूजुअली नहीं करते हैं। आजकल के स्टूडेंट्स काफ़ी समझदार हैं, तो वो मिस्टेक
यूजुअली नहीं करते हैं, नोइंगली इंटेंशनली तो डेफिनेटली नहीं करते हैं। और विच एवर यूनिवर्सिटी यू टेक एज एन एग्जाम्पल, यू टेक माई यूनिवर्सिटी, बैंगर यूनिवर्सिटी, तो उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही स्ट्रीमलाइंड है, वो पब्लिश्ड है, आपको वही लाना है। अब उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्सनल स्टेटमेंट, अब ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एलियन सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाहर की कंट्रीज में पड़ती है। तो उसके लिए क्या किया, बैंगर यूनिवर्सिटी ने एक सैम्पल दे दिया, भाई देख लो, पढ़ लो और इसके हिसाब से अपने बारे में लिखो। तो ये उनको करना चाहिए, इसलिए वो डिफिकल्ट नहीं है। एक थोड़ा ट्रिकी पार्ट है कि स्टूडेंट सम स्टूडेंट्स आई हैव सीन दे ट्राई फाइंडिंग अ शॉर्टकट, कि ये डॉक्यूमेंट चलो बनाने में भी बहुत टाइम लगेगा, तो कुछ हेल्प ले लो, एडिशनल हेल्प, एक्सटर्नल हेल्प। और वो एक्सटर्नल हेल्प कुछ भी हो सकता है, एआई हो सकता है, काउंसलर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो नहीं करना चाहिए, वो एक मिस्टेक है जो वो करते हैं। आई सजेस्ट कि स्टूडेंट्स को रिसर्च करना चाहिए खुद, उनको हर बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं ये यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ क्यों, बाकी यूनिवर्सिटीज़ नहीं जा रहा हूँ, कुछ तो होगा उनके जब वो फाइनलाइज कर रहे होंगे। दिस शुड बी 2-3 यूनिवर्सिटीज़, व्हाई नॉट गोइंग टू अदर यूनिवर्सिटीज़, ये उनको पता होना चाहिए। मैं यूके जा रहा हूँ, दूसरी कंट्री क्यों नहीं जा रहा हूँ, यूके ही क्यों जा रहा हूँ, उनको पता होना चाहिए। दैट शुड बी देयर डिसीजन, कि कल को जब वो वहाँ पर वो जाते हैं उस समय उनको सब पता करना ही है, यूनिवर्सिटी के बारे में धीरे धीरे पता करना ही। जब हमको पहले से ही पता होता है तो क्या होता है, जब हम जाते हैं हमको पता है कि यहाँ पर ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पर ये एक रेस्टोरेंट है, हमने रिसर्च करी हुई है, गूगल मैप्स देखा हुआ है। तो जब हम वहाँ जाते हैं, फिर जब वो दिखता है, अरे ये रेस्टोरेंट, ये तो मेरे रिसर्च में था ये, तो एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस आता है और वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है। तो वो एक जो ट्रांजिशन फेज है फ्रॉम इंडिया टू यूके, उस ट्रांजिशन फेज में भी हेल्प हो जाती है इफ स्टूडेंट्स स्टार्ट डूइंग रिसर्च। तो आई थिंक दैट्स अ मिस्टेक व्हिच सम स्टूडेंट्स डू, दे शुड नॉट। So, well, I think आज के students are काफी aware because of They the are. technology also, They are. because of the search engines also. They are. They know everything. But still, applications और documentations का जो phase होता है, that is pretty overwhelming for the students. सब कुछ एक साथ manage करना. So, इस phase में एक counselor का role क्या होता है? उनको सिर्फ एक guide बने रहना चाहिए या एक emotional support system भी बन जाना चाहिए student के लिए? जैसे आपने बोला गाइड बने रहना चाहिए, मेरे को लगता है जो अच्छा गाइड है वो अपने आप से एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम भी बनी जाता है। अदरवाइज देयर आर 2 ways टू काउंसिल स्टूडेंट्स। एक मैं कहता हूँ, एक होता है एटीएम का तरीका, स्टूडेंट आया, बोला मुझे जाना है यूके, मुझे जाना है ये यूनिवर्सिटी, और काउंसलर ठीक है चलो लेट्स डू एन एप्लीकेशन। इट्स अ प्रिटी डिफाइंड वे। और एटीएम टाइप का, मतलब डालो उसमें, एटीएम में डालो, 1000 रुपये निकाला, 1000 रुपये निकल कर आ रहा है। अब जो गाइड वाला जो सिस्टम है वो बहुत ही क्रूशियल है और वो होना ही चाहिए। कभी कभी शायद मैंने देखा है कि कभी कभी कुछ काउंसलर्स मे बी इन रश, मे बी इन हरी, मे बी बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस दे मिस दिस पार्ट। तो उसमें क्या हो जाता है ना, जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल ले लो, अभी सेल्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा चलता है ये कलम, सेल द पेन, तो ये बहुत ज़्यादा चलता है। इसमें एक मूवी भी आई थी, आपने भी देखी होगी शायद, वो रॉकेट, वो ऋषि कपूर का, रणबीर कपूर ही वॉज देयर। तो आप उसमें देखो, उसको बोला कि पेन बेच के दिखाओ, वो बोला इस पेन से नाक भी खुजा सकते हो, इसके रबर से ये भी कर सकते हो, रॉकेट बना लो, जो एसी बना लो, दुनिया की सारी चीज़ें बना लो, ठीक है, देखने में बहुत अच्छा भी लगा। बट व्हाट आई फील पर्सनली इज कि पेन बेचने से पहले, एक एग्जाम्पल है, पेन बेचने से पहले मुझे पता होना चाहिए पेन क्यों बेच रहे हैं भाई, इसको बेच रहे हैं, उसको नीड है क्या, और नीड है तो क्यों। तो अगर हमको वो पता चल गया तो क्या है कि हम फिर वो राइट पर्सन को वो पेन बेच पाएंगे। अदरवाइज आप पहली बात तो पेन बेच ही नहीं सकते हो, ठीक है, रॉकेट बनाकर आप नहीं बेच सकते हो। दूसरी बात है कि अगर आप समझो एक को बनाकर बेच भी दिए तो लास्ट से आपका सेल होगा, वहाँ से कोई रेफरेंस नहीं आने वाला है। और आप कितना भी ज़्यादा आप पैसे खर्च कर लो, मार्केटिंग कर लो, आप कुछ भी कर लो, जो सबसे ज़्यादा जो आपकी सेल होती है या सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सब आते हैं जब ऑर्गेनिकली वो स्प्रेड होता है। ऑर्गेनिकली तभी स्प्रेड होगा जब आप स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट थिंकिंग, यू चेंज योर टेबल, फटाक से
चेयर चेंज हो गया, आप काउंसलर नहीं रहे, अब आप उसके लिए सोचने लगे, आप स्टूडेंट बन गए। तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स उनको एक इमोशनल वो जो एक फैक्टर है वो बहुत ही क्रूशियल है। और मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर इंडस्ट्री दे डू दैट फॉर्चुनेटली, there are very good people working in our industry, so they do that. Those who are not doing it, they should. Definitely. So when I was working as a counselor, I am also from the same industry. So I've worked with good brands for many years. So when I was working as a counselor, I used to think like counselors should become a therapist after a particular point of time. Because जो students होते हैं उनको एक constant reassurance लगता है that whether I am in the right direction because I'm spending a lot. तो क्या मेरा plan सही जा रहा है, क्या ये direction सही जा रही है, तो counselor plays a very important role, the most important role. That is what I believe. True. But इसके बाद आते हैं finances. Finances are a big factor. Education loan लेना, gold बेचना, करते हैं, फैमिली सेविंग्स खर्च करना होता है। आपने अपने करियर में पेरेंट्स के कैसे कैसे सैक्रिफाइसेस विटनेस किए हैं? हम बिहार से हैं, बोर्न इन बिहार, और हमारे यहाँ पर कैसा ना कि पढ़ाई लिखाई का बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा। मतलब वहाँ ज़मीन बेच देते हैं, घर गिरवी रख देते हैं, 5 साल 7 साल बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 10 साल बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वो एक मूवी नहीं क्या हम लोग देखे थे, एक मूवी थी शायद आपने देखी, 3 इडियट, वो जो एसी लगा देता है खुद पंखे में, वो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे सैक्रिफाइसेस हमने देखे हुए हैं, खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। दैट्स अनदर स्टोरी। जब काउंसलिंग हम करते थे, आई हैव वर्कड इन पुणे फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, देन आई वर्कड एट डिफरेंट प्लेसेस, नाउ आई एम बेस्ड इन यूके। तो मैंने काफ़ी सारे स्टोरीज ऐसे देखे, काफ़ी मैं ज़्यादा करके मैं सोचता था कि मेरी बातचीत हो पेरेंट्स के साथ, और ख़ास करके जब वो आते थे तो आई यूज्ड टू शेयर लॉट ऑफ स्पेस विद देम, लॉट ऑफ टाइम विद देम। उसमें सीखने को मुझे मिलता था बहुत, उनकी जर्नी क्या रही। सो बहुत सारे ओवरवेलमिंग स्टोरीज मैंने सुने हैं जो उनके साथ हुआ है, कैसे उन लोगों ने समटाइम दे डोंट इवन थिंक कि ये मेरा वार्ड स्टूडेंट इफ ही गोज टू सम अदर कंट्री, फिर उसके साथ अच्छा हो जाएगा, वो मुझे वहाँ बुलाएगा, मेरी लाइफ अच्छी होगी, इसके बारे में भी नहीं सोचते। वो वहाँ पर हो सकता है वहीं रह जाए, वो आपको भूल जाए, वो भी उनके दिमाग में है कहीं ना कहीं, उसके बारे में भी नहीं सोचते। सो लॉट ऑफ सेक्रीफाइस दे डू, लॉट ऑफ सेक्रीफाइस। और व्हाट आई फील इज कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा मज़ा मस्ती भी है, एक अच्छा करियर भी है, एक अच्छा फ्यूचर भी है, बहुत अच्छी लर्निंग भी है। तो स्टूडेंट के लिए सारी चीज़ें हैं, पेरेंट्स के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, सेक्रीफाइस। एंड स्टूडेंट्स को ये सैक्रिफाइस भूलने नहीं चाहिए कभी भी। They should not, but they do. They do. Okay. So वीजा एंजाइटी, डेली सुबह उठ के ईमेल रिफ्रेश करना, वीजा रिजेक्शंस का डर। आपके पास कोई भी ऐसी मेमोरेबल स्टोरी है वीजा की शेयर करने के लिए? यूके का जो स्टूडेंट्स बैंगर यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हैं, यूके का जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत ही स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, बहुत ही स्ट्रीमलाइन। और उसमें अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही हैं आपके और आपने क्रेडिबल रिसर्च किया हुआ है, यू अप्लाइड योरसेल्फ, यू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स योरसेल्फ, देन आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई योर वीजा वुड बी रिजेक्टेड, बिकॉज़ एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइन, पॉइंट बेस्ड। सो इफ यू आर गेटिंग दोज पॉइंटर्स, यू आर गेटिंग योर वीजा फॉर श्योर। So unless there is something dodgy in your profile, which usually is not, then you are definitely getting the visa. So UK में खास करके ये चीज़ नहीं है कि वो एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन नहीं है यहाँ। बट स्टिल आई वुड से वीजा प्रोसेस स्ट्रेसफुल तो होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है। और जब तक हाथ में नहीं आ जाए, जब तक वो एक धक जो होती है, like anxiety, of course, that is there. So वीजा हो जाता है, फिर फाइनल स्टूडेंट को छोड़ने जाना है एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट के लम्हे, पेरेंट्स के आंसू, स्टूडेंट्स का एक्साइटमेंट न्यू जर्नी का। आपने कैसे कैसे इमोशनल सीन्स खुद विटनेस किए हैं? एयरपोर्ट जाने का कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि
प्रीटी ऑक्यूपाइड विथ माई वर्क, ऑफिस से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था स्टूडेंट के साथ उनके एयरपोर्ट जाए। लेकिन ये एक अच्छा वाकया हो सकता था, जाना चाहिए था मे बी इन फ्यूचर। बहुत सारे वाकये हुए हैं हमारे साथ। तो मुझे याद है एक स्टूडेंट का एक वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, ही वाज अप्लाइंग टू यूके, और उसके बैंक से उसने लोन एक लेटर लिया था, लोन स्टेटमेंट पे देयर वाज अ मिस्टेक। दैट मिस्टेक वाज कि यू नो कंडीशन ऑफ दैट लोन शुड बी अनकंडीशनल और ओनली कंडीशन शुड बी वीज़ा। तो वो वहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था, इट शुड बी देयर। दैट वाज एन ओवरसाइट फ्रॉम एन एजेंसी दोज हु वर हेल्पिंग दैट स्टूडेंट। उसका वीज़ा रिफ्यूज हो गया था, एंड देन फॉर्चुनेटली ही केम एंड ही सॉ मी विद हिज मदर। तो उसकी मदर ना बहुत ज़्यादा ये थी कि मतलब, क्योंकि उसको पता था कि मेरा स्टूडेंट काफ़ी अच्छा है। ही वॉज गोइंग फॉर मास्टर्स इन सर्जरी प्रोग्राम, तो बहुत ही मतलब, और अपने यहाँ का बीजे मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था, वो काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था। तो उसकी मदर ने बहुत एंग्जाइटी भी थी कि यार इतना अच्छा प्रोफाइल है, मेरा बच्चा इतना अच्छा पढ़ने वाला है, क्लास का ऑलमोस्ट वन ऑफ द टॉपर रहा है वो, और उसका वीज़ा क्यों रिफ्यूज हो गया, दोबारा ये नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक देम अंडरस्टैंड, क्योंकि कहीं ना कहीं दे वर अननोइड, एंड एज अ काउंसलर आई फेल्ट इट। लेकिन मुझे समझ में आया कि ये जो उनकी जो अनोइंस है, उनका जो गुस्सा है, उनका जो एंगर है, दैट्स नॉट फॉर मी। वो जो उनके साथ हुआ है इट्स नेचुरल। तो और ये किसी भी काउंसलर को, सेल्स पर्सन को, मेरे ख्याल से ये चीज़ उसको समझनी चाहिए कि जब भी कोई स्टूडेंट आता है, कभी कभी आपको भी मिले होंगे कुछ स्टूडेंट्स बहुत आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं कभी कभी, तो बस आपको बस ये देखना है कि भाई ये जो बातचीत कर रहा है क्यों, इसका आर्गुमेंट्स का बेसिस क्या है, so he is insecure and he wants to be heard। उस समय अगर हम अपना ज्ञान जो कि लॉजिकल होता है देना चाहिए, वो हमारा काम है, उस समय नहीं देना चाहिए। उसको सुन लो आराम से, उसको आराम से सुन लो, उसकी बातें समझ लो, उसकी इनसिक्योरिटी को दूर करो। और एक मेरा एक वाक़या छोटा सा सुनाऊंगा। मेरे कॉलेज डेज में मेरा एक दोस्त हुआ करता था, अभी भी दोस्त है, मयंक। उसकी बातचीत कभी कभी ऐसी हो, जब उसको अपनी बातें मनवानी होती थी, मेरे को बोलता था, ब्रज तुम समझ सकते हो। तो मेरे को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, भाई मैं तो समझदार हूँ, मैं समझ सकता हूँ। तो जब हम एक स्टूडेंट से बात, जैसे मैंने उनसे बात करा था तो करी थी, तो जब वो आई तो मैंने उनको बोला कि देखो ये जो कॉन्वर्सेशन जो हमारा हो रहा है ना, दैट इज गोइंग टू सम अदर डायरेक्शन। तो हमको ये याद रखना है कि किसी भी हालत में मुझे, आपको, हम दोनों को भी चाहिए आपके स्टूडेंट का भला। वो ये है कि उसको वीज़ा मिल जाए। तो ऐसी एक बातचीत करते हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव जाए, थोड़ा सॉल्यूशन हो जाए उससे। और आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि, और मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लेट्स मेक इट अ कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन एंड यू कैन डू दैट। उनको ये समझ में आया फिर, यस आई कैन डू दैट, एंड देन वी स्टार्टेड। फिर तो काफ़ी सारे उस कॉन्वर्सेशन काफ़ी आंसू थे, काफ़ी इमोशंस थे, बट फॉर्चुनेटली टर्न्ड आउट टू बी गुड। ही गॉट द वीज़ा, नाउ ही इज सेटल्ड देयर, गॉट मैरिड देयर, स्टिल इन यूके, स्टिल इन टच। यूके लैंड करने के बाद फर्स्ट 7 days का रियलिटी चेक स्टूडेंट्स के लिए कैसा होता है? बिकॉज फूड डिफरेंट, वेदर डिफरेंट, हाउसिंग डिफरेंट। सही बात है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि सब कुछ नया है। जैसा आपने कहा, फूड डिफरेंट, हाउसिंग डिफरेंट, वेदर डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रोल प्ले होता है काउंसलर्स का और यूनिवर्सिटीज़ का। जैसे फॉर एग्जांपल बैंगर यूनिवर्सिटी वेयर आई वर्क, वी डू प्री डिपार्चर ब्रीफ ऑन अ रेगुलर इंटरवल फॉर ऑल द ऑफर होल्डर्स, दोज हु आर रीचिंग टिल द लास्ट स्टेज। तो उनको हम लोग पहले से ही उनका जो एक्सपेक्टेशंस है वो सेट रहता है कि वहाँ जाने को उनको क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो उनके लिए कुछ भी सरप्राइज़ नहीं होता है, कुछ भी शॉक नहीं होता है। लेकिन कितना भी आप प्रिपेयर कर दो, जब जो रियल मैच होता है, रियल मैच इज़ रियल मैच, जब आप एक्चुअली वहाँ जाते हो, जब वहाँ पर एक्चुअल ठंड लगती है आपको, जब आपको दिखता है कि भाई खाना तो खुद ही बनाना पड़ेगा, जब आपको लगता है सब कुछ खुद ही से ढूंढना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट जाता है। लेकिन आज के डेट में यूके में इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं
कि आपको कोई ना कोई हेल्प वहाँ से मिल जाती है। यूनिवर्सिटीज़ के पास उनके स्टूडेंट एम्बेसडर स्कीम होते हैं, जैसे हमारे बैंगर यूनिवर्सिटी में देयर आर मेनी स्टूडेंट एम्बेसडर्स, many of them are from India, many of them are from Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Nigeria, etc., all other different countries. तो उनको हम लोग स्टूडेंट एम्बेसडर के भी टच में डालते हैं, तो जो सीख हेल्प। तो व्हाट दे नीड टू डू इज कि दे नीड टू आस्क, दे सीक फॉर हेल्प, बस उतना वो कर ले, हेल्प मिल जाती है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। और कल्चर शॉक के बारे में आपका क्या कहना है? पब कल्चर, एक्सेंट चेंजेस या खुद कुकिंग करना, इन सब से स्टूडेंट्स कैसे डील करते हैं? हाँ, मतलब कुकिंग करना इज डिफिकल्ट पार्ट। तो मेरी शादी को काफ़ी साल हो गए, नाउ आई नो, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता। और हमारे यहाँ पर एक कल्चर ऐसा है कि हमारे फैमिली में चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो या बॉय हो, वी डोंट कुक, वी डोंट लेट देम कुक। मदर खुद ही बनाती है। और अगर बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो उसके लिए मेस लगा हुआ है, रेडीमेड खाना आ रहा है, आजकल स्विगी जोमेटो वगैरह भी चल रहा है, तो उनको आता नहीं है। लेकिन जब वो यहाँ से जाते हैं, सो दे लर्न विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स एंड एक्सटर्नल हेल्प लाइक यूट्यूब एटसेट्रा, सो दे लर्न वेरी फास्ट। तो वो डिफिकल्टी नहीं जाती है। और मोस्ट ऑफ दीज सिटीज़ वेर एवर दे गो टू इन UK, it has a very good community support from South Asian people. You'll find a restaurant of your choice, you'll find a cuisine of your choice, you'll find in your budget, whatever your budget is, depend how lavish you want to spend your life, but you get it. तो वो बहुत ज़्यादा difficult नहीं है। And you find many grocery stores, you buy your food, you get a shared kitchen, you make whatever you want to cook. It's not difficult. Accent ये थोड़ा सा tricky है। और एक इसमें एक बहुत मज़ेदार चीज़ है कि बीइंग एन इंडियन, लाइक आई एम एन इंडियन, तो बीइंग एन इंडियन हम लोगों को क्या लगता है ना, करे यार उनका एक्सेंट समझने में डिफिकल्ट जा रहा है हमारे को। इसका एक दूसरा पहलू भी है कि उनको भी हमारा एक्सेंट समझने में उतनी डिफिकल्टी जाती है। True. तो जो हम बात करते हैं वो उनको भी समझ में नहीं आता है कितनी बार। लेकिन एक यहाँ पर एक स्मार्ट चीज़ जो वो करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम साउथ एशियन इंडियन स्टूडेंट दे डोंट डू, दे हेजिटेट asking again, what did you say? Can you please come again? So, or sorry, they don't do that. वो क्या करते हैं ना कि कुछ सुना उन्होंने, वो समझ में नहीं आया पूरा, उसमें से कुछ वर्ड्स पिक हो गए, and they start replying. उनको लगता है कि बस ये खत्म हो जाए, ये चला जाए, ये जो कॉन्वर्सेशन है ये खत्म हो जाए किसी भी तरीके। कुछ भी जो आप देखो जाना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहिए। You should ask, क्योंकि इसमें कितनी बार तो एक कॉन्वर्सेशन का जो एंड रिजल्ट था वहाँ एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है, क्योंकि व्हाट दैट कॉन्वर्सेशन वाज मेंट फॉर, द पर्पस इज नॉट बीइंग सॉल्व्ड, क्योंकि वो जवाब मिला ही नहीं। दूसरा है कि आपको वो हैबिट भी नहीं बनती है। तीसरा आपकी लर्निंग खत्म हो जाती है। यू नीड टू आस्क। एक्सेंट वो इम्पोर्टेंट है दोनों के लिए भी। तो और मज़े की बात है कि मतलब UK में फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन टू मेनी प्लेसेस। मैं इंग्लैंड में रहा, मैं स्कॉटलैंड में रहा, वेल्स में रहा, नॉर्दर्न आयरलैंड मौका नहीं मिला, and I have been to many places. तो for education thing and I am a pistol shooter, so वहाँ जितने भी competitions वगैरह कहीं होते थे, I used to go there. Fortunately 2-3 मेडल्स भी आ गए। तो लोग ना वहाँ काफ़ी अच्छे हैं। So when you ask them, they are very kind. They repeat. They start speaking louder and slowly, so that you understand. So you need to ask. सो ये जो फुल टाइम जॉब ढूंढने का फेज होता है, इसमें कैसे हर्डल स्टूडेंट फेस करता है? नेटवर्किंग, वीज़ा स्पॉन्सरशिप्स या रिजेक्शन से डील करना? ये बहुत ही सही बात आपने कही कि रिजेक्शन से डील करना, क्योंकि जो स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं अगर वो सेट नहीं होते हैं तो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। व्हेन यू गेट डिसअपॉइंटेड तो हाफ हार्टेडली यू कैन नॉट डू एनीथिंग। उसके लिए आपको पूरा एनकरेजमेंट चाहिए। वो एनकरेजमेंट तभी होगा जब आपको पहले से ही पता है आई नीड टू थ्रो 100 बॉल्स, उसमें से एक जाएगा टारगेट के ऊपर में। अगर एक ही बॉल में वो टारगेट ऊपर ये सोच के हम जा रहे हैं 2 3 4 5 6 7, उसके बाद आप बॉल थ्रो करना बंद कर दोगे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस वर समथिंग डिफरेंट। यूनिवर्सिटीज़ लाइक बैंगर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर
काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एक BU एम्प्लॉयबिलिटी है, वहाँ काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, उनका काम ही यही है एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करना। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे एम्प्लॉयर्स हैं, सो दे वर्क एज ए ब्रिज बिटवीन द स्टूडेंट एंड एम्प्लॉयर। पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम, दे पब्लिश इट दोस्त। वो आपको रिज्यूमे राइटिंग में हेल्प करते हैं, इंटरव्यूज़ में हेल्प करते हैं, एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, हाउ टू अप्लाई, रिफ्यूजल्स से कैसे डील करें वो सिखाते हैं आपको, और बहुत ही स्ट्रीमलाइन प्रोसेस वो बताते हैं आपको। और वहाँ पर काफ़ी सारे प्राइवेट एजेंसीज भी हैं जो उसमें हेल्प करते हैं। आपके जो पीयर स्टूडेंट्स हैं, जो सीनियर्स, उनके अलुमनाई ग्रुप हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाती है। ये सारी चीज़ें आपको मिलती है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए एक ही चीज़ आपको करना है, आस्क। यू नीड टू आस्क, यू नीड टू सीक हेल्प। तो वो अगर आप करते हो तो, और जहाँ तक स्पॉन्सरशिप की बात है, यूके में स्टूडेंट्स गेट थ्रू न्यू ग्रेजुएट रूट एज ऑफ नाउ, they get 2 years post-study work visa as of now. May it get reduced 180 days. But as of now, the rule says 2 years. तो 2 साल के लिए आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है वर्क वीज़ा। You just need to make an application, pay the application fee, and you can work there full time for 2 years. उसके बाद अगर आपको वहाँ पर है तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है, जिसको Tier 2 वीज़ा पहले कहते थे। आजकल भी लेमेंस लैंग्वेज हम लोग Tier 2 ही बोलते हैं उसको। तो वो वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ता है। इन दैट यू गेट 5 years, अप्रॉक्स अप टू 5 years आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है, विच इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। जस्ट नीड टू बी गुड। इफ़ यू आर गुड, एम्प्लॉयर्स वुड नॉट वांट टू वर्क विद यू। और वो जो स्पॉन्सरशिप फी होती है वो इतनी महंगी नहीं है कि कोई अपने प्रॉफिट्स के साथ समझौता कर ले कोई एम्प्लॉयर। सो अल्टीमेटली इट इज़ सीक हेल्प एंड यू होन योर स्किल्स। Definitely in my career span, I have seen ये सब challenges स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बना देता है एंड रेजिलिएंट बना देता है। दे आर रेडी टू टेक एनी चैलेंजेस इन द लाइफ। बट अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, इट वाज लिटिल डिस्टर्बिंग। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके में स्ट्रीट्स पे सो रहा था। सो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हुआ होगा उस स्टूडेंट के साथ गलत, जिसकी वजह से ये आउटकम हुआ, और क्या हो सकता था जिससे ये अवॉइड किया जा सकता था? आप ये BBC वाले वीडियो की बात कर रहे हैं? डेफिनेटली BBC न्यूज़, जी मैंने भी देखा था ये अप्रॉक्स अराउंड 4-5 महीने पहले शायद मैंने देखा, शायद उसी समय की बात थी, या मे बी वो वीडियो रिप्ले हो रहा हो। दैट वाज डिस्टर्बिंग फॉर मी, दैट वाज रियली डिस्टर्बिंग फॉर मी। I have worked in this sector for around 17+ years and I have always seen good part of it. ये जो पार्ट था इसके बारे में मैंने सुना नहीं था, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स तो अच्छा करने आते हैं। When I saw that video, it was disturbing. It was. I was annoyed. I was first annoyed at the student that why is he living life like this? You are studying in a university and you are sleeping in subway because you don't have place. Why do you not have place? Where the money has gone? Because at the time of applying visa, student को show करना पड़ता है that they have a finance of around approx 1 year living expense. They have the remaining tuition fee in their bank account, and then only they can apply the visa. So if they had that money, where that money has gone? तो मेरे को पहला इंस्टेंस आया गुस्सा, and I was disappointed कि ये कैसे हो गया। I was annoyed, I was disturbed. ये बहुत ही इमोशनल था वो वीडियो। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि समवेयर मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक मिस्टेक हुई है। एक मिस्टेक हुई है उस स्टूडेंट से नहीं, क्योंकि नोइंगली बिटवीन अस वी बोथ नो, नोइंगली नोबडी वांट्स अ लाइफ लाइक दिस। इफ आई गो टू अ टाइम मशीन 6 months ago और मैं उस स्टूडेंट को बोलूं कि भाई अगर तुम पढ़ने जा रहे हो, किसी भी कंट्री में पढ़ने जा रहे हो, वहाँ तुम्हारी लाइफ ऐसी होने वाली है, तुमको स्ट्रीट पे सोना पड़ेगा, तुम्हारे खाने का जुगाड़ नहीं है, रात में तुमको ठंड लगेगी, तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है, तुम्हारी जिंदगी ऐसी होने वाली है, विच इज नॉट अ प्लेजेंट जिंदगी। विल यू स्टिल गो? आई डोंट थिंक एनी सेन माइंड स्टूडेंट वुड से यस। सो कोई ना किसी ने एक ने गलती करी है, चाहे वो काउंसलर था, चाहे वो उसके फैमिली मेम्बर्स थे, चाहे उसका कोई फ्रेंड था, चाहे कोई मीडिया इन्फ्लुएंसर था, चाहे उसने कहीं रील देखा था, किसी ने तो उसके दिमाग में ये चीज़ भरी कि अगर तुम पढ़ने के लिए जाते हो किसी भी अब्रॉड कंट्री में तो वहाँ पर लाइफ बहुत अच्छी है, यू डोंट नीड टू स्पेंड एनी मनी, यू गो देयर, यू विल गेट अ लैविश जॉब,
तो तुरंत पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पर तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। शायद मुझे लगता है जहाँ तक शायद वो इसी ड्रीम के साथ गया, बट रियलिटी इज रियलिटी, एंड रियलिटी सेज दैट टू गेट एनीथिंग यू हैव टू वर्क हार्ड, यू नीड टू हैव अ बैकअप प्लान। तो लिविंग एक्सपेंस जो यूके बोलता है कि आपके पास होना चाहिए 9 months का लिविंग एक्सपेंस, दैट इज फॉर ए रीजन, क्योंकि स्टूडेंट जाते ही वहाँ पर आपको हो सकता है बहुत अच्छी जॉब नहीं मिले, तो आपके पास पैसे होने चाहिए टू सर्वाइव। तो किसी न किसी ने वो एक मिस्टेक कर जिसके कारण से एक लाइफ एक करियर खराब हुआ, और वो एक लाइफ खराब नहीं हुआ, ये आप समझो एक तरीके से देखा जाए तो एक पूरी की पूरी फैमिली उसका फ्यूचर जो है वो किसी एक बंदे ने जिसने मिस्टेक करी, चाहे वो काउंसलर जो भी था, वो उसने उसकी एक पूरी एक फैमिली एक खराब हुई है उस कारण से, एंड आई कंडेम दैट। इट वाज वेरी बैड, इट शुड नेवर हैपन इन माय यूनिवर्सिटी। काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं, चेक्स हैं, बैलेंसेस हैं, प्री डिपार्चर ब्रीफ करते हमारे रीजनल मैनेजर्स हैं। आई हैव नेवर सीन दैट। इट वाज इन लंदन आई गेस। वेरी सैड इंसिडेंट। डेफिनेटली वेरी सैड। सो यूके स्टूडेंट्स जो यूके में पढ़ के इंडिया वापस आ रहे हैं, उन्हें एक यूके रिटर्न का टैग मिल जाता है। फैमिलीज एंड रिलेटिव्स की एक्सपेक्टेशंस सेट हो जाती हैं, कभी कभी ये एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक होती हैं। सो ऐसे में ये स्टूडेंट्स इंडिया वापस आकर के ये कैसे डील करते हैं जॉब मार्केट से और सैलरी से? हाँ, स्टूडेंट्स के पास दोनों भी ऑप्शन होता है। इफ दे वांट टू एक्सप्लोर सम जॉब्स इन द यूनाइटेड किंगडम, दे कैन डू दैट। They have a right to do that. There is a process to do that through new graduate route, and then further is skilled worker visa, and they can come back to their home place also. Most of the students, they go to study, to gain some experience, to gain some knowledge, and after that they come back. Here, they get a value add. That value add is that most of these days, most of the clients of Indian employers, those are based in UK, USA, these countries. So they want to interact with someone, those who know their culture. They want to interact with someone who respects their culture, who respects the value of words, who respects the value of a timeline. Timeline में हम इंडियन ना थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। Timelines we usually we say okay laid back attitude थोड़ा सा हो जाता है। बहुत हद तक अब वो कम हुआ है, कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत हद तक कम हुआ है, बट तो भी एक सुधर होता है। सेकेंडली उनका जो एजुकेशन लेवल है, the type of education which they get in the United Kingdom. So when they are coming back to India after gaining that experience, they are definitely getting valued. They are getting valued. So अभी अगर कोई स्टूडेंट ड्रीम कर रहा है यूके जाने के बारे में, और अगर आप उसे कोई एक हार्टफेल्ट एडवाइस दे सकते हैं, तो वो क्या होगी? In 2 words? चलिए सर, अब ऑन दिस नोट अब थोड़ा मूड को लाइट करते हैं। Let's play a quick rapid fire round. Okay. Wherein you have to answer in 1 or 2 words. Is that a difficult one? Depends on you. Okay. So 1 word for Indian parents who send their kids to abroad. Courageous. The first thing the student should pack when he is going to abroad. Warm clothes. UK's most underrated city. Underrated. No country city is underrated, but I would say Norwich. UK's most overrated city. London, of course. 1 Indian dish student miss the most there. I would say any dish, made by her or his mother. Mostly students, they miss that. But if you say a dish, I would say pani puri. Harder task, finding accommodation or part-time jobs? Part-time jobs, because accommodation, most of the students, they plan in advance. उनको पता होता है where are they going to live. So it's almost sorted. But part-time job, they don't know. So, if UK student life was a Bollywood movie, what would the title be? London Dreams. 1 British slang every Indian student should know. There are many. Like I was mostly called their mate. I didn't know. I thought mate is inmate, like those who are confined within jail. But mate is friend. So yeah, that's one. And it's not a slang, but I would say there is a habit in United Kingdom which almost everybody has. May they be an Indian origin people there, those who are settled now.
You all right? You good? They ask this. Maybe, they don't want to know how actually you are, but they ask this. And when you reply, and the advantage of this, which I've seen, personally I've experienced, when they ask, you all right? And when you say, yeah, I am. Even if you're not, but you start getting that sense of, that I'm all right, I'm good. So that's a good thing that students should know. If you had to give UK student journey a hashtag, Okay. which is trending as of now, so what would that be? I would want to be cheeky and study in Bangor. Well, that was very wonderful. बस दोस्तों, ये था हमारा आज का पहला पॉडकास्ट. अब हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड, एक नई गपशप के साथ. टिल देन, कीप ड्रीमिंग, कीप गपशपिंग. साइनिंग ऑफ.